गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पहले हम लोग जो है दर्पण के बारे में, दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसके फोकस दूरी, प्रकाशित केंद्र के बारे में डिटेल सा अध्ययन किया गया था। उसका फार्मूला भी हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग उसी पे न्यूमेरिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका न्यूमेरिकल यहाँ से किया गया है। तो यह हमारा सबसे पहले यहाँ से न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और दर्पण अवतल है और उसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। दर्पण से जो है प्रतिबिंब जहाँ पे बन रहा है उसके बीच की दूरी को ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन को लगाया जा रहा है। यहाँ पे एक दर्पण है और यह दर्पण अवतल है। इस तरह से हम लोग फिगर बना लेंगे। और हम लोग जानते हैं दर्पण के यह AB दर्पण है, इसके ठीक बीच वाला जो पार्ट होता है वह ध्रुव होता है और इसके ठीक बीच में वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, बिंदु होता है जो, वह फोकस होता है। यहाँ पे इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि हम लोगों को जो दिया गया है, सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, दिया गया है वक्रता त्रिज्या यानी कि R का मान 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे C से और P के बीच जो दर्पण है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में बाहर की तरफ पालिश होता है, अंदर से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसके वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच का जो दूरी है यानी कि R का मान, वह 20 सेंटीमीटर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग जो मालूम है उसे नोट कर लेते हैं। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ये भी एक अवतल दर्पण है और इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, वक्रता त्रिज्या के बाद रखी गई है वस्तु। यानी कि यहाँ पे वस्तु एक, कोई भी वस्तु XY ऐसे रख दी गई है। और जो दूरी होती है हमेशा हम लोग वक्रता केंद्र से मेजर करते हैं और इस दूरी को, यानी कि वस्तु के दूरी को हम लोग U लिखते हैं। तो U का मान हम लोगों का दिया हुआ है और वह है 15 सेंटीमीटर। और जो दूरी इधर की तरफ होती है, बाएं की तरफ, प्रकाश के चलने के विपरीत की तरफ, वह माइनस में लेते हैं, इसलिए यह दोनों माइनस में होगा। यानी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और U 15 सेंटीमीटर है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब भी होता है और उस भी को ज्ञात करना है। भी का मान कितना होगा वही उसी हम लोग को ज्ञात करना है। हम लोग को यह जो दिया गया है इसके सापेक्ष, देखिए यहाँ पे R दिया है, तो हम लोग इस R की सहायता से फोकस दूरी F निकाल लेते हैं। F बराबर R/2, वक्रता त्रिज्या का आधी दूरी फोकस दूरी होता है। तो F बराबर -20/2 कट जाएगा, तो यह -10 सेंटीमीटर होगा। यानी फोकस दूरी का मान हम लोग निकालेंगे। हमें दर्पण का सूत्र मालूम है, हम लोग पढ़ा गया है कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अगर लेंस रहेगा तो प्लस के जगह पे माइनस आ जाता है सिंपली। F फोकस दूरी दे दिया गया है, तो 1/-10 बराबर 1/V। V का मान हमें ज्ञात करना है
और यहाँ पे u का मान 15 है माइनस, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए 1/v बराबर, या इसको अगर इधर ले आ देंगे तो 1 माइनस का प्लस हो जाएगा और 1/10, LCM हो जाएगा 32 माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/30, 1/v बराबर, तो v बराबर इस प्रकार से हम लोग जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो -30 सेंटीमीटर निकाल लिया गया। यानी कि जो प्रतिबिंब है वह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जिधर वस्तु रखा है उधर की तरफ बन जाएगा। इसका हम लोग इस ग्राफ द्वारा, इस प्रतिबिंब के द्वारा भी याद कर सकते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर, जो फोकस से होते हुए निकल जाएगा, और दूसरी जो प्रकाश की किरण है जो फोकस से होकर जाएगी वह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी, और जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगी वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कि उसी दिशा में आप यहाँ देख सकते हैं किरण आरेख द्वारा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन गया। इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को हम लोगों ने लगा लिया। ठीक इसी प्रकार से जो सेकेंड क्वेश्चन है वह, उसे हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है और उसका मान 4/3 तथा 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके पहले वाले कक्षा में हम लोग पढ़े हैं कि अपवर्तनांक को कैसे दर्शाते हैं। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, वाटर, W का मतलब वाटर, A का मतलब AN, तो ANW का मान दिया है 4/3। यहाँ पर भी हम लोग सॉल्यूशन जो लगा रहे हैं, सबसे पहले दिया गया है उसे नोट कर लेते हैं। ANW 4/3 है। दूसरा चीज दिया है वायु के सापेक्ष जल का 4/3 है, वायु के सापेक्ष कांच का तो ANG, G का मतलब ग्लास, A का मतलब एयर, तो ANG ऐसे लिखते हैं। और वह दिया है 3/2, यहाँ पे देख सकते हैं 3/2 दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि WNG, ये हमको ज्ञात करना है। इसको जब हम पढ़ा जा रहा था तो इसमें हम लोग एक फार्मूला को पढ़ा गया था। हमको WNG का मान ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे सूत्र को लिख दिया जा रहा है। WNG बराबर होता है AMG/ANW। अब WNG, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ANG का मान है 3/2 और ANW का मान है 4/3। इसको सॉल्व कर लिया गया तो WNG बराबर 3/2, ये जस्ट अपोजिट हो जाता है 3/4, तो 3 3 9/8। तो WNG यानी ग्लास का अपवर्तनांक जल के, वाटर के सापेक्ष 9/8 प्राप्त हो गया। तो कई बार कंपटीशन में और हम लोगों के बोर्ड वाले एग्जाम में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग यह देख सकते हैं, एक अवतल दर्पण है। ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले हम लोग किए थे, उसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, यानी कि वक्रता त्रिज्या का मान R का मान, तो R का मान कितना है, R का मान 40 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन हम लोग किया जा रहा है। और दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। इस तरह से अवतल दर्पण है जिसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया गया, बीच में ध्रुव हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया और XY यहाँ पे मान लेते हैं अवतल दर्पण है, जिसका बीच का पॉइंट ध्रुव होता है। और
दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसीलिए अवतल दर्पण है। और इसका वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और वक्रता त्रिज्या जो होती है माइनस में होता है। अगर अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी भी r/2 पहले की तरह हो जाएगा। तो यह -40/2 यानी कि -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या दिया है तो फोकस दूरी जान लिया गया, यह 30 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक वस्तु है जो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी कि u का मान हम लोगों का u का मान 30 सेंटीमीटर है और इधर रखा गया है तो माइनस होगा। तो यह AB एक वस्तु है जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति तब उसकी लंबाई ज्ञात करना है। v का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। दर्पण का फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f f का मान 1/-20 1/v, तो v का मान हम लोगों को निकालना है और प्लस 1/u, u का मान -30 सेंटीमीटर। तो 1/v बराबर 1/30 और प्लस 1/, यहाँ पे माइनस है तो -20 कर दिया हमने। 60 एलसीएम होगा 2 - 3 यानी कि -1/6, यानी v का मान हम लोग निकाल लिया गया -60 सेंटीमीटर। दर्पण से कितनी दूरी पर जो है प्रतिबिंब बना तो बता देंगे। कितनी दूरी पर बना 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से एक समानांतर मुख्य अक्ष की प्रकाश की किरण जाएगी जो इसके फोकस से होकर के चली जाएगी और दूसरी इसके फोकस से जो होकर जाएगी प्रकाश किरण वह इस मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, जहाँ पे एक दूसरे को कट करती है। A डैश B डैश वहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। यह V है जो इधर की तरफ बना, यह 60 सेंटीमीटर है और जो 30 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखा गया है। A से P के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का फोकस दूरी है और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इधर की दूरी है तो माइनस में लेते हैं। अब उसके बाद हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई के लिए हम लोग एक फार्मूला आवर्धन क्षमता का पढ़ा गया था। आवर्धन क्षमता m बराबर होता है I/O, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं और यही जो है V/U के भी बराबर होता है। आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, दोनों का अनुपात। प्रतिबिंब की लंबाई किससे कहते हैं? I से। वस्तु की लंबाई को O से। और यह किसके बराबर होता है? V/U। V क्या है? जो है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी V होती है और दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी U होती है। अब इन दोनों वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर दिया जाए तो यहाँ पे एक निकल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो निकल जाएगा I हम लोगों को निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई I है जो निकालना है। वस्तु की लंबाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर है और हम लोग अभी V का मान निकाला गया 60 और U का मान यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है 30 सेंटीमीटर। I का मान हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं। I बराबर 4/60/30, माइनस कट गया, 30 गुना 60, 4 गुना 8, यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितना निकल गया? 8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर निकल गया और प्रतिबिंब की जो दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, जो हम लोगों का निकल गया। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? तो आंसर हम लोग दे देंगे 60 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई कितनी है? तो 8 सेंटीमीटर है। धन्यवाद।